जो आपके अब आगे नेक्स्ट मेथड है वे हैं इनडायरेक्ट मेथड्स, और उनमें सबसे पहले है जैकोबीज मेथड। हमें ये करना है, मतलब ये जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन करना है ये मेथड हमें इस फॉर्म में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेथड यूज़ कहाँ पे होता है। जब जैसे आपकी ये इक्वेशन दे रखी हैं और ये जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट है, मान लो आपकी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और आपकी इन इक्वेशंस में जैसे मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इन तीनों में से सबसे बड़ा कोफिशिएंट आपका जिसका भी होगा, आपको यहाँ से उसी की वैल्यू निकालनी है, उसी के उस वेरिएबल की निकालनी है। मान लो कि ये सबसे बड़ा है, आपका A11 है, इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है, तो यहाँ से आपको x1 निकालना है। यहाँ पे ये मान लो कि आपका जो A22 है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से आपको x2 निकालना है। इसमें ये मान लो कि A33 x3 है, जो ये इसमें A33 की वैल्यू है जो सबसे बड़ी है, तो यहाँ से आपको x3 निकालना है। चलो इस मेथड को करके देखते हैं। इस मेथड का नाम है जैकोबीज मेथड। ठीक है, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लेना है जो कि नॉन होमोजीनियस हो, यानी कि लेट the system of three non-homogeneous linear equations in three variables b। वेरिएबल्स क्या क्या होंगे आपके x1 x2 और x3। तो लिखो A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इक्वल टू B1। अब आगे A21 x1 A22 x2 A23 x3 और ये B2। A31 x1 प्लस A32 x2 प्लस A33 x3 इक्वल टू B3। ये क्या है आपका गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और इक्वेशंस कैसी हैं आपकी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। इस सारे को मान लिया इक्वेशन नंबर 1 आपने। अब आपको क्या करना है, आपको अब अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम दैट कि आपका जो A11 A22 और A33 है, जो ये आपकी लार्जेस्ट कोफिशिएंट्स हैं, बी द लार्जेस्ट कोफिशिएंट्स इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। इस फर्स्ट की जो आपकी ये तीन इक्वेशन हैं, इनमें जो आपका जो ये वाला है A11 A22 A33, ये आपके क्या हैं, ये आपके लार्जेस्ट कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, ये बात हमने लिख ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है इन तीनों की, x1 x2 और x3 की। कैसे निकलेगी वो वैल्यू, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, देन ऑन सॉल्विंग फॉर x1 x2 x3 the system of equation number 1 can be written
एज कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप x1 की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे, x1 तो आपका इसी साइड रह जाएगा और दूसरी साइड आपका क्या होगा, दूसरी साइड आपका होगा जो ये आपका b1 है और ये दोनों टर्म आपकी एज इट इज़ उठ के राइट साइड में आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगी, a12x2 माइनस a13x3 और जो आपका a11 है ये इस सारे के डिवाइड में आ जाएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a11। ठीक है। अब ऐसे ही आप इस इक्वेशन में से अगर आप x2 निकालो तो कैसे निकालोगे, नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये a22 आ जाएगा, a22 और b2 माइनस a21x1 माइनस a23x3। ठीक है। ऐसे ही अगर आप x3 निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 1/a33 b3 माइनस a31x1 माइनस a32x2। ठीक है। और जो आपकी ये तीनों इक्वेशन बनी है इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, ये चीज़। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से निकालनी है इटरेशंस, यानी कि आपको जैसे x की वैल्यू x2 x3 की वैल्यू दी जाएगी वो पुट करनी है आपको। मान लो आपकी जो फर्स्ट इटरेशन है वो कैसे निकलेगी, फॉर द फर्स्ट इटरेशन क्या करेंगे हम, जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, लेट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बी x1 इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, x10 और जो आपका x2 है वो बन जाएगा x20 और जो आपका x3 है वो क्या हो जाएगा x30। अब ये वैल्यू आपको पुट करनी है, यानी कि जहाँ पे भी आपका x1 है वहाँ आपको x10 लिखना है, जहाँ पे आपका x2 है वहाँ x20 लिखना है और जहाँ पे x3 है वहाँ पे x30 लिखना है। ठीक है। अब आगे आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग these values on right sides of equation number 2। तो लिखो, अगर आप इस इक्वेशन में पुट करो तो जो आपका x1 और हमारा फर्स्ट इटरेशन है इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, वो किसके इक्वल होगा, a11 और आपका b1 एज इट इज़ माइनस आपका a12 ये एज इट इज़ और x2 की जगह पे आपको क्या लिखना है, x20 लिखना है, x20 माइनस a13x30। ठीक है। ऐसे ही जब आप x2 निकालोगे, ये आपका x2 है, इटरेशन फर्स्ट है, ये कैसे निकलेगा, 1/a22 ये आपका b2 एज इट इज़, जो आपका x1 और x3 इसकी जगह x1 की जगह x10 और x3 की जगह x30 लिख दोगे, बस ये चेंज होगा, माइनस a21x10 माइनस a23x30। ऐसे ही जब आप x3 निकालोगे फर्स्ट इटरेशन के लिए तो क्या होगा आपका 1/a33 और यहाँ पे आपका x1 का x10 x2 का x20, सिर्फ ये चेंज होगा, पी क्यू माइनस अरे b3 है ये, यहाँ पे भी ये 3 आपका नीचे है, b3 माइनस a31x10 माइनस a32x20, समझ के, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। ऐसे ही करना है, जब आपकी ये वैल्यू निकलेंगी यहाँ से, जो आपके x1 x2 x3 की वैल्यू निकलेंगी, ऐसे ही फॉर्मूले लिख के इसी फॉर्मूले में आपको ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है इसी में आपको पुट करनी है।
ठीक है, चलो करो। अब आपको किसके लिए लिखनी है आगे, सेकंड इटरेशन के लिए, फॉर सेकंड इटरेशन। अब सेकंड इटरेशन के लिए करना हमें, अब क्या करेंगे हम, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ यहाँ से किस किस की वैल्यू निकली आपकी, देखो x1 x2 x3 फर्स्ट इटरेशन के लिए, तो आपकी ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनकी जगह पे इनकी जो वैल्यू है, वैल्यूज़ ऑफ किस किस की, x1 1, x2 फर्स्ट इटरेशन के लिए, x3 फर्स्ट इटरेशन के लिए, ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है इन्हीं में पुट करनी है जितनी भी आपको इटरेशन निकालनी है सारी की सारी, ठीक है। तो लिखो, आपका जो x1 है सेकेंड इटरेशन है, तो इस तरीके से लिखोगे, ठीक है ना। इक्वल टू, फॉर्मूला देखो क्या है आपका, 1/a11 1/a11 और b1 माइनस a12। अब ये आपका x2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, जो आपका x2 है ये, और आपकी जो फर्स्ट इटरेशन के लिए निकला था ये लिखा जाएगा ना। जहाँ पे भी आपका x1 है, ये आपका क्या था, x1 की जो वैल्यू निकली थी, क्या निकली थी आपकी, ये वाली निकली थी, और ये तो आपकी इक्वेशन थी, और ये वाले देखो आपकी x11 x12 ये वाली चीज़ें लिखी गई हैं ना, तो हमें ये लिखनी है डायरेक्ट वहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, माइनस a13 x3 फर्स्ट इटरेशन के लिए जो हमारा रिज़ल्ट था वो, ठीक है। ऐसे ही जब आपका x2 निकलेगा सेकंड इटरेशन के लिए a22, ये तो आपका सेम रहेगा, ये भी साथ ही लिख लो, x3 सेकंड इटरेशन 1/a33, ठीक है। ये चीज़ें तो आपकी सारी सेम चलनी है, ये आपका b2 होगा, ये आपका b3 होगा, और ये क्या आपका a21 और x1 फर्स्ट इटरेशन का रिज़ल्ट था जो, माइनस a23 x3 जो मेरा फर्स्ट इटरेशन के लिए रिज़ल्ट आया था वो। अब यहाँ पे देखो a31 x1 जो फर्स्ट इटरेशन के लिए रिज़ल्ट था, माइनस a32 और x2 जो फर्स्ट इटरेशन के लिए रिज़ल्ट था, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि इस तरीके से आपकी इटरेशन निकलेंगे, चाहे कितनी भी निकालनी हो आपको, और यहाँ से आपकी जब सिमिलर वैल्यूज़ बन जाएंगी, जैसे ये यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है, मान के चलो आपने 5-6 इटरेशन निकाल ली, और आपकी इटरेशन नंबर 5 और 6 के जो रिज़ल्ट आए वो तकरीबन सेम आ गए, तो आपकी वहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू निकल जाएंगी। ये मैंने 2 ही स्टेप करके दिखाए हैं, आप इटरेशन के लिए एग्ज़ाम में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, 2 लिखोगे 3 लिखोगे, 3 लिख देना, 3 ठीक है, ठीक है। तो फिर आप कैसे करोगे, लास्ट में आप क्या लिखोगे, द प्रोसेस इज़ रिपीटेड, प्रोसेस आपका रिपीट होगा टिल द वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 x3, ठीक है। x1 x2 x3 के जो आपके रिज़ल्ट निकलने हैं उनके लिए ये प्रोसेस आपका बार बार रिपीट होगा, ये प्रोसेस आर obtained to the desired degree of accuracy, ठीक है। एक वीडियो में इसका जो है एक क्वेश्चन करवा दूंगी, फिर अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा।
लेकिन फ़िलहाल तो मैं ये आपको जैकोबी और एक जो आपका शेड्यूल वाला मेथड है, पहले मैं आपकी ये वाली वीडियो पोस्ट करूँगी, ठीक है। इसको देख लेना, समझ ना आए तो बता देना, फिर से बता दूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।